तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। को बुलाया है, क्या विषय है, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। कल एक सभा हुई थी रशीद कंपाउंड में, जो राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गुट की थी। उसमें उनके थाना ज़िला के अध्यक्ष नजीब मुल्ला साहब भी थे और उन्होंने स्टेज से एक बात कही थी, क्या मेरा नाम लेके उन्होंने बात कही कि आकिब जब रेहान पीतलवाला जो है उनके साथ में जो आज इलेक्शन लड़ रहे, वो उनके पार्टी में जब उन्होंने प्रवेश लिया तो मैं रात भर उनके फजर तक उनके घर के नीचे खड़ा था। इस तरीके से उन्होंने कल स्टेज से बात की, जो कि पूरी बेबुनियाद है। मैं कभी उनके घर के नीचे नहीं गया और उन्होंने शायद ये भी कहा कि CCTV फुटेज उनके पास मौजूद है। तो रात भर का तो छोड़ दो, मैं समझता हूँ कि अगर 60 सेकंड का भी वो दिखा देते कि मैं उनके घर के नीचे खड़ा हूँ तो बड़ी बात है। मैं कभी उनके घर के नीचे नहीं गया। और बात ऐसी है क्या, 2024 का जो असेंबली इलेक्शन था, उन्होंने इस तरीके से कहा कि आप घर के नीचे खड़े थे और आप बार बार अप्रोच कर रहे थे कि इमरान भाई को ले लो, इमरान भाई को ले लो। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं ये बात कहता हूँ क्या, नजीब भाई पिछले 1 साल से जो वो अपना असेंबली इलेक्शन हुआ 2024 में, आई गेस नवंबर में, तब से नजीब भाई चाह रहे थे कि वो इमरान भाई उनके पार्टी में आए। उन्होंने कई बार मुझे कहा, कई बार कई लोगों को से कहा, जैसे मंसूर डोंगरे साहब है, आरिफ डोंगरे साहब है, असीम राउत मैडम है, बहुत लोगों को इमरान भाई से कांटेक्ट करने के लिए कहा कि इमरान कहीं से उनके पार्टी में आ जाए, बट इमरान भाई ने उसको हमेशा डिनाई किया। मैंने भी, जैसा मैं उनसे जुड़ा हुआ था नजीब भाई से, तो मैं खुद बहुत बार को ट्राई किया क्या इमरान भाई उनके पार्टी में आ जाए, बट इमरान भाई ने हमेशा उस चीज़ को डिनाई किया। अभी आप किसके पार्टी में हैं? आप नजीब के पार्टी में है या जो यहाँ की विधायक है उनके पार्टी में? इसमें सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं उस वक्त भी जो गया था तो सिर्फ नजीब भाई के फेस पे मैंने ये किया था, काम किया था नजीब भाई को देखते हुए। और मैंने कभी ना पार्टी का मफलर अपने शोल्डर पे रखा, ना कभी बैच लगाया, ना कभी उनकी टोपी पहनी, क्योंकि मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। मेरे जो एक रिलेटिव है कलवा में, तकी चौलकर साहब, उनके कहने पे मैंने नजीब भाई का उस वक्त इमरान भाई के अगेंस्ट में जाके मैंने उनका साथ दिया था, खुलेआम दिया था, कोई ढका छुपा नहीं दिया था। उनके लिए मैंने काम किया और पिछले 1 साल से मैं उनके साथ में था। और जो अभी की बात कर रहे हो आप, अभी भी मैं मेरे भाई इमरान सुरमे के लिए काम कर रहा हूँ। और इस बात के लिए भी मैंने एक शादी में मुझे नजीब भाई मिले थे और फ़ोन पे भी 1-2 मरतबा बात हुई थी, तो मैंने उनको खुल के कहा था कि मैं इमरान भाई का काम करूँगा। मुझे पार्टी से किसी का कुछ ये नहीं है, बट जैसा मैंने उनके लिए आमदार में काम किया था कॉरपोरेशन में, मैं इमरान भाई का काम करूँगा। वो जिस पार्टी से भी इलेक्शन लड़े, मुझे उस पार्टी से कोई मसला नहीं। आप जब गए थे तो इमरान भाई ने आपको भेजा था कि नजीब मुल्ला के पास जाइए, आप खुद इससे चले गए थे? भाई घर कौन सा, कहाँ का घर? मैं आज तक उनके घर के पास नहीं गया हूँ किसी भी मामले में। थाना, राबोड़ी, मुंबई, कहाँ? मैं गया ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता दूँ उनका कहाँ पर है? मैं कभी गया ही नहीं उनके घर के पास। दोगला शब्द का इस्तेमाल किया गया आपके, तो मुझे लगता है कि वो गलत इंसान के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। दोगला तो उनके जो बाजू में खड़ा था ना कल, दाढ़ी टोपी पहने हुए, दोगला तो वो है जिसने मस्जिद में जाके, अल्लाह के घर में जाके झूठी अल्लाह की कसम खाई कि मैं पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। दोगला वो है। रेहान पीतलवाला की बात कर रहा हूँ मैं। कसम खाई, अल्लाह की कसम खाई झूठी। जो मस्जिद है रेहान बाइक के अंदर, जो चीरे वाली मस्जिद उसको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम उसका पता नहीं है, वहाँ जाके उन्होंने इमरान भाई को बुलाया और इमरान भाई के साथ में मस्जिद में रह के उन्होंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। रेहान भाई ने इमरान भाई को बाहर रुकाया, फिर उन्होंने मस्जिद में अंदर बुलाया और झूठी अल्लाह की कसम खाई और कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं आवाज़ साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और कुछ दिनों में वो भाग गए। ऐसा तो नहीं कि चलिए अब ये हुआ है कॉर्पोरेशन के बाद, कहीं ना कहीं उसके बाद आप बोले कि चलिए ऐसा बोले होंगे कि भाई अभी तो फिलहाल कॉर्पोरेशन चुनाव है तो मैं इमरान भाई के साथ हूँ, खत्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ आ जाऊँगा?
नजीब भाई से हाँ नहीं को नजीब भाई की बात है ना, नजीब भाई मेरे बड़े भाई है थे मतलब कल तक तो, लेकिन जो इस तरह की बातें उन्होंने स्टेज से मुझे कही तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कि नजीब भाई ने मेरे खिलाफ़ इस तरीके की बातें की जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच होती तो बात अलग होता, बट उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो बात वो बोल रहे हैं ना कि रेहान भाई को जब उन्होंने पार्टी में शामिल किया तब जाके मैं उनके रात में उनके घर के नीचे था, उस रात मैं तो यहीं पर था। मुझे मंसूर चाचा डोंगरे हैं ना, वो मिले थे। उनको नजीब भाई ने कहा कि देख अभी भी टाइम नहीं है, इमरान को समझा, मेरे पास लेकर आ, मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। तो थर्सडे रात थी वो, और मैं सुबह तक शमीम भाई के घर पर था। मैं इमरान भाई हम सब साथ में थे, हम लोग फजर पढ़ के घर पर आए और सुबह 10 बजे मैंने नजीब भाई को कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। 12 बजे नजीब भाई ने मुझे कॉल किया और मुझे साफ साफ कहा कि मैं इमरान को परिवहन में एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, इमरान भाई को पार्टी में नहीं आना है भाई। ये भी कहा जा रहा था कि जो है चुनाव में जो है नजीब से और इमरान में से जो है कुछ मुलाकात हुई कि आप चुनाव भले एनसीपी शरद पवार गुट से लड़ो, लेकिन जो प्रचार प्रसार है वो थोड़ा धीमा करो। ये ऐसी जो है चर्चा है शहर में कि ऐसा मीटिंग हुआ था, तो ये बात क्या सच है? मीटिंग में जाना चाहूँगा किसकी, इमरान भाई की और नजीब और इमरान? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठी है कि नजीब और इमरान भाई की मीटिंग इस चुनाव में कभी नहीं हुई। कहा जा रहा है ना कि भाई आप लोग तो अभी बोल रहे हैं कि आप भी, जैसा अभी मैं बोलूँ कि कोकनी आप भी है, कोकनी नजीमुल्ला भी है, अब ये होगा कि भाई कोकनी भाई नहीं, अगर ऐसी बात होती तो खुद भी तो इलेक्शन लड़ रहे थे ना नजीब भाई। अगर साथ देना होता तो उसी वक्त इमरान भाई चले जाते थे, बजट ले लेते थे, काम कर लेते थे, बट उस तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया। उस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इमरान भाई की और उनकी कोई ऐसी मुलाकात हुई है।